ही आप कंपनी में ज्वाइन करोगे तो आपको मिलेगा 15,000 रुपये। श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त में जैसे ही ये अनाउंस किया है कि 15,000 रुपये में मिलेंगे जैसे आपको काम मिलेगा या किसी कंपनी में ज्वाइन करोगे तो उसके बाद बहुत सारे लोगों के मन में जो है ये सवाल उठने लगा कि कैसे मिलेगा, कौन देगा, कैसे देगा, किस कौन से बैंक में हमारे पास ये अमाउंट आएगा। तो इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने जो है वो एकत्रित किया है और ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये जो योजना है ना, ये 2 साल के लिए है, ठीक है? 1 अगस्त 2025 से शुरू हुआ है और इसका लास्ट रहेगा 35 जुलाई 2027। जो गवर्नमेंट है उसका जो लक्ष्य है वो रहेगा 3.5 करोड़ रोजगार को प्रदान करना है और इसके लिए जो गवर्नमेंट ने जो बजट रखा है वो 1 लाख करोड़ रुपए का जो है इसका बजट रखा है, ठीक है? अभी ये 15,000 रुपये आपको एक साथ नहीं मिलेगा, 7,500 करके मिलेगा। जैसे ही आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे जैसे आपका 6 मंथ का टेन्योर हो जाएगा तो 6 मंथ के बाद जाके आपको 7,500 मिलेगा। फिर उसके बाद फिर से आपको 6 मंथ कंप्लीट होगा, यानी कि 1 ईयर के बाद टेन्योर कंप्लीट होने के बाद फिर से आपको 7,500 आपको मिलेगा, ठीक है? लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या रहेगा? तो कंडीशन ये है कि जैसे आपको एक तो न्यू ईपीएफ आपके पास होना चाहिए, यानी कि ऑलरेडी आपके पास 2-4 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके पास पीएफ अकाउंट होगा, तो उसमें वैलिडिटी ये नहीं होगा, आपको नया अकाउंट में होगा, ठीक है? यानी कि ये जो नया है, फ्रेशर है, जो अभी कंपनी में ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए है। चाहे आप कितने भी 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, इससे कोई मायने नहीं रखता है। आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करोगे, आपका सैलरी 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए, तब जाके आप इसमें एलिजिबल हो और इसका जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा, ठीक है? याद रखना कि आपका जो सैलरी है वो ऑब्वियसली इंडिया में तो 1 लाख रुपए का सैलरी, तो उससे ज़्यादा सैलरी बहुत कम लोगों के पास है, लेकिन 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए आपका सैलरी। और जैसे ही आपका ज्वाइन करोगे तो आपका जो प्रोसेस है कंपनी में, ठीक है? वो प्रोसेस होने के बाद जैसे आप ये पीएफ तो आने के लिए ही 1 डेढ़ 2 महीने लग जाता है, ठीक है? जैसे आपका पीएफ आएगा तो आपका यूएएन नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और आधार कार्ड में आपका बैंक अकाउंट भी लिंक होना चाहिए, ठीक है? तो जिस बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड में लिंक होगा, उसी बैंक अकाउंट में आपका जो है ये अमाउंट आएगा। और इसके लिए दोस्तों जो अमाउंट आएगा, यानी कि उसको डीबीटी कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, तो ये लिंक होगा तो डायरेक्ट आपको जो है ये अमाउंट जो है आपके खाते में आ जाएगा। इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्या-क्या आपको कोई एज क्वालिफ़िकेशन का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप कौन-सा भी कंपनी में जॉइन कर सकते हो जो रजिस्टर्ड कंपनी है। उसके बाद आपको कुछ पीएफ वगैरह जनरेट करते हैं तो आपको वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है आपको गवर्नमेंट की तरफ से 7,500 जैसे ही 6 मंथ कंप्लीट हो जाएगा आपको मिलेगा, फिर से 7,500 आपको मिलेगा आपको 6 मंथ और 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद कुल मिला के 1 साल के बाद आपको और 7,500 मिल जाता है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से ये रहेगा और इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि 31 जुलाई 2027 इस बीच में जो जॉइन करेगा उनको ही गवर्नमेंट की तरफ से ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? गवर्नमेंट का लक्ष्य क्या है? 3.5 करोड़ रोजगार जो है वो जो है प्रदान करना है। तो ये रहेगा, इसके विषय में पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट सवाल है तो नीचे कमेंट करके मुझे इसके बारे में जान के ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।